कभी सोचा है कि जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना दरअसल सब कुछ पा लेने का रास्ता कैसे हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही बड़ी जबरदस्त कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि जब हमारे बनाए हुए सारे मंसूबे फेल हो जाते हैं ना, असल में तभी कुदरत का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू होता है। क्या कमाल की बात है ये, है ना? दिल को लगती है। हम सब अक्सर अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए परेशान होते रहते रोते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमारे लिए तो उससे कई बेहतर इनाम इंतजार कर रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और इस कहानी के हीरो हैं डॉक्टर ईशान, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ चलती है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुदरत उनकी जिंदगी की पूरी तरतीब ही बदलने वाली है। तो ये हैं डॉक्टर ईशान, कोई मामूली डॉक्टर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े, एक माहिर न्यूरोसर्जन। और वो एक इंतहाई जरूरी मिशन पर निकले हैं। एक ऐसा मिशन जहां वक्त की कीमत बहुत ज्यादा है, किसी की जिंदगी का सवाल है, एक एक लम्हा कीमती है। मगर कुदरत के मंसूबे कुछ और ही थे। अचानक एक शदीद तूफान आ जाता है जो इनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। और शायद जिंदगी में पहली बार डॉक्टर ईशान को यह एहसास होता है कि हर चीज इनके कंट्रोल में नहीं है। फ्लाइट कैंसिल? कोई मसला नहीं। डॉक्टर ईशान हार मानने वालों में से थोड़ी थे। उन्होंने फौरन एक गाड़ी हायर की। फैसला पक्का था, मंजिल तक तो पहुंचना ही है। अब ये एक नई दौड़ शुरू हो गई थी। लेकिन लगता था जैसे आसमान आज उनके खिलाफ ही था। एक और तूफान, और ये पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था। इस तूफान ने उनका रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया। अब वो न आगे जा सकते थे न पीछे। एक अनजान दूर दराज गांव में बिल्कुल अकेले फंस चुके थे। इस शदीद तूफान में डॉक्टर ईशान को बस एक ही चीज की तलाश थी, कहीं सर छुपाने की जगह। और बस यही वो लम्हा था जहां से उनका सफर एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिसका उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इन्हें एक छोटा सा सादा सा घर नजर आता है। जब वो दरवाजा खटखटाते हैं तो एक बूढ़ी मेहरबान खातून बाहर आती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी सादगी और दिल में हमदर्दी थी। और इस तूफानी रात में इन्होंने एक अजनबी के लिए अपना दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही डॉक्टर ईशान घर के अंदर दाखिल होते हैं तो एक मंजर देखकर ठहर से जाते हैं। फर्श पर एक गद्दे पर एक छोटा सा बच्चा लेटा है और वो बूढ़ी औरत बड़ी नरमी से, बड़ी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेर रही हैं। वो बताती हैं कि ये उनका पोता है और उसे दिमाग की एक बहुत संगीन बीमारी है। डॉक्टर ईशान को अभी तक ये लग रहा था कि ये सब एक इत्तेफाक है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इस छोटे से घर में उनका आना कोई इत्तेफाक था ही नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसी दुआ का जवाब था जिसने जमीन और आसमान एक कर दिए थे। जब डॉक्टर ईशान ने बच्चे की बीमारी के बारे में पूछा तो उस औरत ने अपनी आखिरी वाहिद उम्मीद का जिक्र किया। क्या थी वो उम्मीद? जरा सोचें, इस औरत की हकीकत क्या थी? सफर के लिए कोई पैसा नहीं, कोई वसाइल नहीं, इस बड़े डॉक्टर तक पहुंचने का कोई रास्ता, कोई राब्ता नहीं। लेकिन इसके पास एक चीज थी, एक पुख्ता यकीन। उसे यकीन था कि दुनिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो इसके पोते को बचा सकता है, और वो बस उसी डॉक्टर के लिए दुआ कर रही थी। और जानते हैं इस डॉक्टर का नाम क्या था जिसके लिए वो दुआ कर रही थी? उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर ईशान। और बस इसी एक लम्हे में डॉक्टर ईशान पर सब कुछ वाज़ेह हो गया। वो तूफान, वो कैंसिल हुई फ्लाइट, वो खराब सड़कें, वो सब रुकावटें नहीं थीं। वो तो उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता था जिसे कुदरत ने बनाया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक मौजज़ा था। लेकिन सवाल यह है कि ये मौजज़ा हुआ कैसे? इसके पीछे आखिर वो कौन सा राज छुपा है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए इस राज को समझते हैं। डॉक्टर ईशान की आंखों में आंसू थे। वो बिल्कुल बेइख्तियार होकर उस औरत से पूछते हैं, ये कैसे हुआ? आखिर खुदा मुझे सीधा आपके दरवाजे तक कैसे ले आया? और इसी सवाल के जवाब में इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छुपा है। इस औरत का तरीका हैरान कुन हद तक सादा था। बस 3 चीजें, रोजाना दुआ, मुसलसल इस्तग़फ़ार यानी अल्लाह से माफी मांगना, और सबसे अहम चीज मुकम्मल सपुर्दगी। उसने ये नहीं कहा कि या अल्लाह डॉक्टर को ऐसे भेज दे, नहीं, उसने बस अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया और कामिल यकीन रखा। और यही सबसे बड़ा फर्क है हमारे मांगने के तरीके और इस औरत के तरीके में। हम लोग क्या करते हैं, हम अल्लाह को बताते हैं मुझे यही चीज चाहिए, बिल्कुल इसी तरह चाहिए और इसी वक्त तक चाहिए। जबकि इसने क्या किया? इसने कहा, या अल्लाह तू सब कुछ देख रहा है, मैं बेबस हूं, तू ही रास्ता बना। तो फिर इस पूरी कहानी से हम मांगने का कौन सा बेहतर तरीका सीख सकते हैं? आइए इस सबक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहला और अहम सबक तो यह है कि किसी खास नतीजे के लिए जिद नहीं करनी चाहिए, इसरार नहीं करना चाहिए। क्या पता जो हम मांग रहे हैं वो हमारे हक में बेहतरीन हो ही ना, और कुदरत ने हमारे लिए कोई इससे भी बड़ा खजाना सोच रखा हो। इसके बजाय ये दुआ देखें, ये सुपुर्दगी की, सरेंडर करने की सबसे खूबसूरत मिसाल है। या अल्लाह, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो इसे आसान कर दे, और अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं तो मुझे इससे दूर रख और मेरे दिल से इसकी ख्वाहिश भी निकाल दे। ये भरोसे और यकीन की दुआ है। तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? असल चाबी, असल कुंजी सपुर्दी है। जब हम अपनी मर्जी की जिद छोड़कर मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, तो फिर ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनका हमने कभी खुद मंसूबा बनाया ही नहीं होता, जिनका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर हम भी कुदरत को यह बताना छोड़ दें कि कैसे करना है, तो सोचें कौन कौन से मोजज़ात खुद ब खुद चलकर हमारे दरवाजे तक आ सकते हैं।